हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्लास 10th का बेसिक का मैथ्स का पेपर है जो आज हुआ था, जिसका कोड ये है। मैं इसके एमसीक्यू के आंसर बता रहा हूँ। तो जिन बच्चों के नंबर हैं वो कमेंट करके बताइएगा कितने मार्क्स बनते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने सेट 1 सेट 3 भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। स्टैंडर्ड का भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है 166√2 है। अगर किसी को देखना है कि मैंने सोल्व कैसे करा है तो मैंने सेट 1 में सोल्व करके दिखाया है, तो आप वहाँ देख लेना, ठीक है। और इस वाले का आंसर जो है वो 1/2 है, ठीक है। ये भी सेम था, सेट 1 का ही सेम था। इसमें भी देखो यहाँ पर बहुत आसान था, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 आएगा, तो तीनों को जोड़ देना था। पैरामीटर पूछा था ना इसने, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला जो है ना 20 है, तो a+19d का लगाना था। और d जो है वो माइनस का 4√2 है। अगर आपने √2 नहीं लगा के करा तो आपने गलत कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ -28/3 है, क्योंकि यहाँ पे 14/-3 और m/2 लेना था, 2 उधर चला गया तो 28, इस तरीके से आंसर था -28/√3, ठीक है। सी आंसर है फोर्थ का। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, इसने बोला है कि आपको इसका डी बताना है, तो बहुत आसान है, एन के साथ जो नंबर होता है वो डी होता है। अब उसके बाद आप 6 क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ -2 लिखना था, बाद वाले का साइन चेंज, ठीक है। -1 बाद वाले का साइन चेंज, तो 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 16 और 36 कितने होते 52, 52 का 13 चौक 52 होता है, तो 13 अंदर रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आंसर इसका था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर करा हुआ है आप, ठीक है। कोई भी आप आगे पीछे लिख सकते थे। फिर यहाँ पर 210 है, यह वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोली थी, तो इसका आंसर जो है 4 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखो, जो 9 नंबर के कार्ड 4 होते हैं, तो 4/52 करेंगे तो 1/13 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सिमिलर थ्योरम लगाने थे, ये बट्टे में ये लेना था और ये पूरा बट्टे में ये लेना था। अगर आपने ऐसे नहीं करा तो फिर आपने गलत कर दिया होगा, 2.16 आएगा। फिर यहाँ पे इसको इसने बोला कि ओ ए पी ये और ये इन दोनों को जोड़ना था, तो ये 75 का ये 90 का, तो जोड़ेंगे तो 165 आ जाएगा। फिर इसने बोला है कि कम से कम 6 आने, तो 6 टोटल जो है ना पूरी डाइस में, एक जो मतलब एक एक बार तो 10 बार है, और डबल 6 जो है वो एक बार है, तो टोटल मिला के 11 था, 11/36 आंसर आना था इसका। फिर ये 12वां क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे तो इसको 25 आएगा, ठीक है। सोल्व इसमें क्या हो 10, ये अलग था क्वेश्चन, तो 10 ये p/v होता है, तो ये निकाल लिया। तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो p तो हमारा 1 है और h हमारा √5 आ गया, तो ये आंसर आ गया। जो अलग है वो मैं सोल्व करके थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे, ये √2 आ जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, इसका आंसर इसने बोला है कि 1 टेल आएगा, तो डाइस में एक टेल जो है वो 3 बार है, तो 3/8, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉइन को टॉस किया गया है। फिर इन्होंने 16 क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार टच कर रहा, तो एक आंसर आ गया इसका। फिर यहाँ पे इसको जो सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर √2 आएगा, क्योंकि दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर देगा। πr² h या 1 1 डाल देंगे, πr² h या 2 2 डाल देंगे, तो ये दोनों कट गए थे, तो इसकी जगह 1 आ गया, इसकी जगह 2 आ गया। अब ये बटे में चला जाएगा, ये बटे में, तो 2/1 और स्क्वायर का रूट बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा √2 1, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो -5 आ जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। तो ऊपर का फॉर्मूला होता है -b/a, नीचे होता है c/a। ये कट गया, तो -b/c था, तो -b कितना देगा 5, माइनस लग गया, और c कितना 1, तो -5 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ये 18 तक बता दिए। उसके बाद 19 क्वेश्चन में ये एसेशन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। रीजन बिल्कुल ठीक देगा तो डी आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो, जब एसेशन फॉल्स होती है और रीजन ट्रू होता है, तो हम जो है ना फिर डी पर टिक करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको सारे बता दिए। अब आ जाइए 20 क्वेश्चन पर, आ जाइए 20 क्वेश्चन यहाँ पर है, ये दोनों के दोनों ठीक है, रीजन भी इसका ठीक है, तो ए आंसर आ जाएगा। मीडियन बिल्कुल सही बात बताइए। अब बाकी मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, आप ये पेपर देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो कैसा रहा आपका एग्जाम कमेंट करके बता सकते हैं। इनको मैं सोल्व नहीं कर रहा, सिर्फ आपको पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा हुआ।